Yes. The last day I gave you a question, I think, about inauguration. I gave na or not? दिया था नहीं दिया था मैंने क्वेश्चन? You are attending first time? Okay, लिखिए question. Write the question. Once again, if you have not written, so you can write. It is known as Messrs. Okay, Messrs. Ghanshyam and Sons. Messrs. Ghanshyam and Sons are opening and sons. पुत्र, बच्चे, बेटेज. You know बेटेज और बेटीज है ना? चलिए. So Messrs. Ghanshyam and Sons are opening a general store. Are opening a general store. General, General, store, STORE, full stop. Draft a suitable invitation. Draft a suitable invitation inviting the people to attend the inauguration of the store. Okay, now we start writing our this invitation. Messrs. Ghanshyam and Sons. Messrs. Ghanshyam and Sons, because it's the proprietor of the shop. ये शॉप के मालिक हैं, तो इनका नाम पहले आएगा. ओके, किसके बेटा? मतलब proprietor, मालिक. It's a term taken from the business study. Messrs. Okay. Yes, Messrs. Ghanshyam and Sons announce the opening of. Here you can write any name of the shop. सुपर स्टोर या सुपर ये सुपर एक वर्ड आता है, आपको दे रहा हूं आपको, सुपर नॉवल्टीज. Novelties means new things. Okay, new and modern things known as novelties. Super novelties a general store. क्या है ये? It is a general store. अब कहाँ है ये? We have to write the address of this store where we are opening it or where it is going to be started. Six to 5.
Railway Road, Hapur. It is the address. Okay? क्या है इसका? अब इसका इनॉग्रेशन है. We will write here inauguration. 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 अब मैं जरा ऊपर का रख कर रहा हूं. कर दूं? Inauguration on सैटरडे संडे कब रखें? सैटरडे में रखें? वैसे संडे में छुट्टी भी होती है, अटेंड कर लेंगे लोग. नहीं, इस दिन में है तो सर है ना, संडे ठीक रहेगा. ऐड यहीं कर दो, कोई बात नहीं, ऐड का बीच में कर दो. इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू. It depends only on you how you are going to design your invitation. Okay. Sunday. Sunday का क्या पड़ेगा? 14, 15 ना 15. दिवाली बाद है, छुट्टी भी है, इजीली आ भी सकते हैं. पेपर है. इनॉग्रेशन में क्या आएगा? नहीं, कितने कर दिया? INAUGURATI इनॉग्रेशन बन जाएगा. इट इज इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन. ओके, चलिए. एट 11:30 क्योंकि सर्दियों के दिन है, AM. Full stop. Okay. Now all are cordially invited. Word is cordially. Cordially means with love, respect. सभी स्नेही पूर्वक सादर आमंत्रित हैं. ओके. cordially है. cordially अपने आप में बहुत सारी शब्दों को समेटे हुए है. जैसे स्नेही हो गया, प्रेम हो गया, सम्मान हो गया. All are in cordially. Visit for all type of grocery and domestic items. ग्रोसरी मीन्स रोजमर्रा के सामान.
डोमेस्टिक में घरेलू आइटम, डोमेस्टिक आइटम। अवेल द डिस्काउंट, अवेल द, इसमें एक वर्ड और डालते थे यहां पर, अवेल द इनॉग्रल डिस्काउंट। अवेल द इनॉग्रल डिस्काउंट of 10% on all items। दुकान चलानी है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो उपलब्ध है, इसका लाभ उठाइए। वर्ड सुना है आपने, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, अवेल मीन्स ये वर्ब है, अवेलेबल नाउन है। इसे रोको दो ना, कर देता हूं। नहीं, उसके लिए एक पॉइंट है। सपोज कीजिए आपका पेज, योर पेज गेट्स फिल्ड, गेट्स कंप्लीटेड, तो और क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड, ओके, तो यू कैन राइट डॉटेड मार्क। यहां तो मेरा पेज कंप्लीट हो गया, तो ऐसे डॉटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर आपको जाना है नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पेज पर भी आप स्टार्टिंग करेंगे डॉटेड मार्क से ही। नहीं, she is asking right question. Suppose your question does not come in one page, okay, then you will write dotted lines in the on that page, and on new page you will also mark dotted line. It will show that the answer is in continuation. अभी आंसर चल रहा है। Getting or not? चलिए। Now RSVP, we can write here the name of our shop, super, क्या नाम है, सुपर नोवेल्टी। नाम है सुपर नोवेल्टी, ओके। कौन सा लग रहा? ये आपके अपने हाथ में है, आप कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल की आप वर्ड लेटर बना सकते हैं। हाँ, चलिए। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम, यहाँ डाल दीजिए यू एंड बी, आप और हम। किस्सा खत्म। आराम से। Now I am giving you a question for your practice.
हेलो बच्चों, इज क्लियर टू यू और नॉट? हेलो बच्चों, इट इज क्लियर टू यू और नॉट? हेलो बेटा, कुछ समझ में आया? Yes, sir. Sir. ओके, एंड नाउ आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. कैन यू डू इट? ओके, लिखिए. यू आर रश्मि रस्तोगी. यू आर रश्मि रस्तोगी. You are going to open. You are going to open a boutique. You are going to open a boutique. Draft a suitable invitation. Draft a suitable invitation inviting the people. Inviting the people on its inaugural function. On its inaugural function. Okay, the writing, the words remain the same. In place of Mr. Ghanshyam Lal, जो भी था उसकी जगह आप डाल सकते हैं name of रश्मि रस्तोगी announces the opening of, यहाँ डाल देंगे आप कोई नाम बुटीक का, अब बुटीक. ओके, देन उसका एड्रेस, देन इनॉग्रेशन, वही सेम वर्ड which I have done here, which I have mentioned here. Okay, so you can complete in this way the invitation of a boutique. Can you do it? Hello बच्चों, can you do it? It is a simple question. Yes, sir. कर सकते हैं ना? Hello, confident? Confident? Yes, sir. Okay, nice, good. Now we come to our next topic of invitations. These are known as printed invitation, formal printed invitation. And now our next topic is formal invitation. So है ही formal invitation not printed. Formal invitation not printed. Formal or not printed. Okay, the format of this type of invitation is same like the formal letters. Okay, so first of all, format. First of all, sender's address, then gap a line. Okay, date, then gap a line. It's very important. Then gap a line, then receiver's address. जिसके नाम वो लेटर जाता है. ओके,
सेंडर्स मीन्स लेटर भेजने वाला, रिसीवर लेटर को रिसीव करने वाला. ओके, देन सैल्यूटेशन, गैप ए लाइन, salutation. So, man, like that, gap line, then subject, okay, then start the invitation. Content. Or body, you can say like that. At last, subscription, yours truly, like that. हाँ, yours truly, best है yours truly आपके लिए. Okay, then end it. This is the format of writing formal invitation, not printed. Let's start. Ready for the question? Okay, write down question. You are Sukriti. You are Sukriti. The secretary of secretary. 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 Secretary of English Literary Society of English Literary. LITERARY. Literary Society. SOCIETY. Society of your school. Sunrise Public School, Ghaziabad. Sunrise Public School, Ghaziabad. You are going to organize a debate on the topic of girls education is the boon for India. Boon, BOON. Boon for India. Boon means Vardhan. Girls education to India तक right inverted commas. Okay. Draft a suitable invitation to the Director of Education of your state inviting him
to preside, P-R-E-S-I-D-E, to preside over the function. To preside over the function. This is your question. For formal invitation not printed. Okay. For this, there is no need to print a card. A simple letter, okay, a simple letter can be written on letterhead or whatever, okay, to invite that person. Clear to everyone? Now, first of all, you will write the address of your school. Okay. Yeah, Sunrise, no? P pocket. Where? Ghaziabad? Address? Or you can have P pocket Jhanavia 179. जैसे नंबर होता है घरों के A block, B block, C block. In the modern language, we can say P pocket, C pocket. Okay. Now you will gap a line here. Then at the date today is 5th. ओहो, आदत लगे ना वो इंप्रेशन कैसा करने की. November 5th, 2020. Okay. Then gap a line. Okay. The director of education. ये कहाँ रहते होंगे? ये रहते होंगे दिल्ली वगैरह में, लखनऊ वगैरह में. ओके. 246 चारबाग, लखनऊ. ये इनका हो गया ऑफिस का एड्रेस. नाउ सर, अब सब्जेक्ट for presiding over a debate. Okay. Charbagh. Charbagh is a very famous place in Lucknow. वहां कुछ चार बाग नहीं है, तो नाम ही चारबाग है.
Now you are going to invite a very high profile person. कैसे बोलेंगे? अजी आ जाइयो, है ना, कि हमारे स्कूल में फंक्शन है, आ जाना आप और उसमें आप बैठ जाना और सुन लेना, ऐसे कोई नहीं आएगा. ओके, वी हैव टू यूज अ वेरी माइल्ड लैंग्वेज, a very sweet language to invite that person, so that the person could not refuse to attend our function. So the person could not refuse to attend our function. Is it okay? Not okay. Does not matter. We will meet you tomorrow. Okay.